Good morning students. Today we will be starting off with a new chapter. The name of our chapter which we will be studying today is Ivan tries an O level. Ivan tries an O level. Ivan is the protagonist of the story. मेन कैरेक्टर है हमारा जिसके चारों तरफ हमारी स्टोरी बिल्डअप होती है. ओ लेवल लैंग्वेज कोर्सेज में अलग अलग लेवल्स होते हैं. उनमें से एक है ओ लेवल जिसको कि इवान कर रहा है और लैंग्वेज है जर्मन. जिस लैंग्वेज का ओ लेवल का डिप्लोमा कोर्स ही इज डूइंग दैट लैंग्वेज इज जर्मन. नाउ दिस स्टोरी इज written by Colin Dexter. Initially, when we talk about the writer, about Colin, जब हम Colin के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं Colin का पूरा नाम क्या था? Norman Colin Dexter. Basically, he was from England. इंग्लैंड में हैं ये और he was a well-known writer and is an officer in order of the British Empire. 1930s की बात है जब Colin was there and he was known for his Inspector Moog's novel, which that is a series of novel which was written between 1975 and 1999. Basically, Colin always draft his characters from his personal experience. ये उनके राइटिंग की सबसे खास बात है. और द कैरेक्टर जो भी वो ड्राफ्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में उनसे इंस्पायर हुए होते हैं. ही हैज़ कमेंडेबल नॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड मेक्स ड्रामेटिक इफेक्ट वेरी वेल. So the interesting use of the small rubber tube in the story Ivan tries O level is an example which suits him the best. Now when we talk about the story, everything is there. सब कुछ डाला है राइटर ने. ह्यूमर है, सस्पेंस है, ड्रामा है, एक्शन है. All things all together are found in this story. Now, basically, Ivan tries an O level describes how all attempts of the prison officers failed to stop the very Ivan from escaping. Baseline सिर्फ ये है स्टोरी की. सारा जो ड्रामा है वो इसी के चारों तरफ घूमता है. All precautions had been made by the end of prison people and examination in charge and all everything, but in spite of all this, Ivan was the person who had the last laugh here means भागने में कामयाब हो जाता है Ivan. So ये हमारे आउटलाइन है स्टोरी की. Now Ivan Tries is an engrossing story where the writer Colin Dexter arouse the reader's curiosity and sustain it throughout the story till the end. जो सस्पेंस इनिशियली बिगिनिंग में क्रिएट कर दिया है वो ऐसा नहीं है मिडिल में या बीच में कहीं जाके खत्म हो जाता है. टिल द एंड पार्ट इट वॉज देयर. वो मेंटेन रखने में सक्सेसफुली कामयाब है हमारा राइटर. So the entire story is a battle of wits among Ivan and the prison officers. Despite all efforts from the end of prison officers, the criminal Ivan outwit all the things and had the last laugh. Being good at predicting the moves of his rivals and being well connected by the people who are outside, he was able to escape.
अभी किस तरह से क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें जो हैं that are being narrated to us in this story. So let us begin the chapter. So the very first part of the story is, कहाँ हम अगर पॉइंट्स में अपनी स्टोरी को बांटें तो सबसे पहला पॉइंट होगा सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन, और उनके साथ कौन, हमारा सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन, ही रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम, कहां से कॉल आती है उनको, ऑक्सफोर्ड प्रिजन, ऑक्सफोर्ड प्रिजन। अब ये ऑक्सफोर्ड प्रिजन जो है ये वो जगह है जहां पे इवान जो है वो एक प्रिजनर के रूप में रह रहा है। सी द स्टोरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो एक एक पॉइंट आपको समझ के चलना जरूरी है इसमें। सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो प्रिजन जिसमें इवान है, वहां के इंचार्ज का फोन इनको आता है। यहां से जो है हमारी स्टोरी जो है वो बिगिन होती है। सो क्या होता है एक्चुअली, इट वॉज एन अर्ली मार्च का महीना है। द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड ही रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड प्रिजन। वहाँ ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो जनरल हैं वो उन्हें क्या बताते हैं कि अ चैप कॉल्ड इवान, ही स्टार्टेड हिज क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर। कहते हैं कि पिछले सितंबर से इवान ने ओ लेवल जर्मन की जो क्लासेस हैं वो लेना शुरू किया था। नाउ ही इज वेरी कीन टू गेट द लास्ट स्कॉलिस्टिक क्वालिफिकेशन। क्यों? क्योंकि उसको बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि जेल में बैठा हुआ वो अपनी इस डिग्री को पूरा कर ले। अब द गवर्नर ही रिक्वायर्स ऑल द प्रोसीजर्स, हाउ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑल, कैसे क्या होगा। इस ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो जनरल हैं ये सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन से इसकी सारी जो जानकारी है वो लेना चाहते हैं, और इसी उसमें उन्होंने उन्हें फ़ोन किया था। तो सेक्रेटरी जो है वो बोलते हैं, वो बताते हैं उन्हें, हिम नॉट टू वरी अबाउट इट, he will be willing or he will be sending him all the forms and other necessary things. He inquiries about Ivan too कि वो कैसा है। एक फॉर्म्स किस चीज़ का है, ये एग्जामिनेशन का। जो पढ़ाई है वो उसने पूरी कर ली है और अभी वो क्या करेगा, वो एग्ज़ाम देगा, ओ लेवल का एग्ज़ाम देगा। तो वो इवान से इवान के बारे में इंक्वायरी लेते हैं, लाइक अबाउट हिज बिहेवियर या प्रीवियस रिकॉर्ड, वो सब क्या है, मतलब मारता पीटता तो नहीं है, हाइपर तो नहीं हो जाता, सारी तरह की जो जानकारी है वो उनसे लेने के लिए फ़ोन करते हैं। सो द गवर्नर एश्योर्स हिम दैट देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इवान एंड इट इज नॉट डिसाइडेड कि नो, दे बोथ ऑफ देम, गवर्नर एंड सेक्रेटरी, बोथ ऑफ देम दे डिसाइडेड टू एग्जामिन हिम इन प्रिजन ओनली। अब क्योंकि इवान की वायलेंस की कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उसकी हिस्ट्री जेल ब्रेकर की है, तो बाहर नहीं उसको भेजना चाहते। गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन वो उसे किसी भी हाल में बाहर नहीं भेजना चाहते, वो अंदर ही, जेल के अंदर ही रिक्वेस्ट करते हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की, और जो सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन है वो कहते हैं कि वो अरेंज करवा देंगे, ये सारी चीज़ें वो अरेंज करवा देंगे इनसाइड द प्रिजन ओनली। एंड बिकॉज somebody has to go inside the prison, तो अब आदमी जो आएगा एग्जामिनेशन के लिए, इन्विजिलेटर जो आएगा, वो भी कोई ऐसा चाहिए जिसको डरा धमका ना सके, इवेंट से किसी और तरह से उसको ब्राइब अप ना कर सके। सो बोथ ऑफ देम
they decided that the examiner will be a parson from St. Mary Meg's Church. He is being arranged to invigilate Ivan for the conduction of exam, क्योंकि because he is a religious person, तो इवान वो उसको ना तो पैसे का लालच दे सकता है, ना डरा धमका सकता है, तो वो सबसे सेफेस्ट पर्सन जो है वो नजर आता है इन दोनों को, तो उसको अरेंज कर दिया जाता है क्या करने के लिए, इवान का एग्जाम वहां पर कंडक्ट करवाने के लिए। तो पहले जो सीन है, पहला जो पार्ट है, उसमें ये सारी चीजें हम देखते हैं, है ना। एक और चीज, ऑक्सफोर्ड के जो प्रिजन जनरल हैं वो स्टीफन और जैक्सन, दो लोगों को अपॉइंट करते हैं टू मेक द अरेंजमेंट्स। सो सेकेंड पॉइंट जो हमारा आता है वो है इवान द ब्रेव। क्या कहता है, इवान द ब्रेव के नाम से ही उसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो किसी भी जेल में बहुत लंबे टाइम तक उसको रोक के नहीं रख पा रहे, वो कैसे भी करके जेल ब्रेक करके वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। तो जेल तोड़ने वाला इवान कैसे आगे कैसे होते हैं, प्रिजन ऑफिसर्स उसको यही बोलते हैं। प्रिजन ऑफिसर्स इवान को क्या बोलते हैं, इवान द ब्रेव के नाम से जानते हैं। बिकॉज क्यों ऐसा है, बिकॉज ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन 3 टाइम्स, 3 बार वो पहले भी जेल तोड़ के भाग चुका है, इसीलिए उसका नाम इवान द ब्रेव पड़ जाता है। नाउ अगले दिन 8:30 इन द मॉर्निंग इवान हैड 2 विजिटर्स इन हिज सेल। कौन है वो प्रिजन ऑफिसर्स हैं, जैक्सन एंड स्टीफन। जैक्सन और स्टीफन, दे आर बीइंग सेंट बाय ऑक्सफोर्ड प्रिजन जनरल। क्यों भेजा है उनको, सारे अरेंजमेंट्स देखने के लिए उनको वहां पर भेजा गया है। अब किस तरह के अरेंजमेंट्स उन्हें देखने हैं, सो these 2 officers are being sent to the Ivan's cell कि ताकि से सारे जो अरेंजमेंट्स हैं वो देखें। अब क्या अरेंजमेंट जो है वो उनको देखने हैं, बेसिकली उनको क्या देखने हैं, अब देखना उन्हें ये है कि कोई भी शार्प एलिमेंट, एनीथिंग विच इज शार्प, वो उसके कैबिन में, उसके सेल में नहीं होना चाहिए। सो ये सारे अरेंजमेंट देखने के लिए एट 8:30 AM ऑन द एग्जामिनेशन डे 2 prison officers, Mr. Jackson and newly recruited Mr. Stephen, they visit Ivan. Now Jackson is aware about all the innovative skills of Ivan. उनको पता है ये बदमाश है किस तरह से अलग अलग तरीके से ले सकता है। और जोकर भी वो क्या है, इवांस को क्या बुलाते हैं, अवर लिटिल आइंस्टाइन। सो दे बोथ हैव आर एनिमीज, they are warm enemies, Ivan और वो officer. Jackson instructed Stephen to take away everything that may be used by Ivan to injure himself and specially advised him to take away the razor after Ivan had shaved. Now Jackson is particularly critical of Ivan's filthy looking red and white bobblehead which he is wearing, but इवान मना कर देता है उस हैट को निकालने के लिए और बोलता है कि लाइक दिस हैट इज वेरी लकी फॉर मी, मेरा लकी चार्म है, एंड एज आई एम गिविंग एग्जाम सो प्लीज लेट इट बी देयर। सो बाकी सारी चीजें जो है वो हटा लेते हैं, वो नेल कटर, सिजर, रेजर, व्हाटएवर दे फाइंड शार्प और कुड बी यूज्ड एज अ हेल्पफुल एलिमेंट टू इंजर हिमसेल्फ और टू द पर्सन। जो भी चीज़ उन्हें लगती है सब चीज़ें वो हटा देते हैं। अब इवान जो है इज क्लेप्टोमैनिक एंड इज thoroughly annoyed at Jackson, who has already taken away his scissor and nail filer. He informs Ivan that
he was acting under the governor's instruction, Ivan is told that there is just half an hour for the examination to start, and they two, Jackson and Stephen, they advised him to freshen up. उसको बोलते हैं अच्छे से वो जो है तैयार हो जाए, क्योंकि एग्जाम शुरू होने के लिए अब सिर्फ हाफ एन आवर ही बचा है। तो अपना नहा धो के अच्छे से जो भी उसको करना है वो तैयार हो जाए। तो ये है हमारा इवन द ब्रेक। नाउ थर्ड पॉइंट हम देखते हैं तो हम बता सकते हैं क्या, प्रिपरेशंस made by Jackson and Stephen। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, फोर्थ पॉइंट हमारा होगा McLary's visit in jail। अब मैक्लरी कौन है? मैक्लरी वो इन्विजिलेटर है, वो पार्सन है जो कि इवान का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए एग्जामिनेशन की साइड से आ रहा है। ठीक है, अब इवान के सारे सेल की तो चेकिंग हो गई, सारी चीजें बाहर निकाल दी, सब कुछ क्लियर कर दिया जैक्सन और स्टीफन ने। अब मैक्लरी जो आने से, अब गवर्नर ने और क्या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि जो मैक्लरी हैं जब वो आएंगे तो भी उनका सारा चेकिंग होनी चाहिए टॉप टू बॉटम, क्योंकि दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, क्योंकि उन्हें पता है दैट इवान इज वेरी क्लेवर मैन, वो कुछ भी कर सकता है। तो मैक्लरी की भी पूरी चेकिंग अच्छे से होनी चाहिए ही चाहिए। नाउ रिवर्ड एस मैक्लरी जो है, वो पूरा नाम है इनका, द इन्विजिलेटर मेक्स हिज एंट्री इन द prison premises and is escorted to Ivan's cell। तो उनकी सारी जो चेकिंग है वो पहले ली जाती है, उनका ओवरकोट, उनकी जो अटैची जो वो अपने साथ लाए हैं, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें जो हैं वो चेक की जाती हैं। और इसके साथ साथ, इनकी चेकिंग के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उसमें वो क्या क्या लाए हैं। तो पता चलता है दैट ही हैज़ ओनली हैव सम होली बुक्स, फ्यू पेपर्स जो कि एग्जामिनेशन सेल से रिलेटेड है, और कुछ भी नहीं मिलता है। और एक रबर की रिंग मिलती है। रबर की रिंग जब उनसे पूछा जाता है दैट व्हाई दिस रबर रिंग इज देयर विद यू, तो हिज आंसर वाज दैट he is suffering from the problem of piles and he cannot sit on a surface for long, so that helps him to sit for a long period of time। so Ivan जो है अंदर, इधर तो उसको बोल रहे हैं, अंदर जो इवान है हमारा, he was preparing himself ना, he bring अपने आप को तैयार कर रहा है। वहीं स्टीफन जो है he was making preparations for the examination to be conducted in Ivan's cell। he brings 2 chairs and place them nearby, आमने सामने जो है वो चेयर लगा देते हैं। Jackson makes a final appearance to advise Ivan and to ask him to behave himself। Ivan shows surprise on noting that this cell has been buzzed। ठोक बजा के सब देख लिया है तुमने, but Jackson जो है he endorsed the governor's action because nobody would take any chance with a prisoner like Ivan, who is a master planner। So he further tells Ivan that governor himself will be listening to each and everything, each and every word which he will be communicating with the examiner। वो उसको बता देते हैं कि तुम्हारे में जो माइक लग रहा है और सारी चीज़ें जो हैं वो उनको सुन रही होंगी। और इधर मैक्लरी को अच्छे से एग्जामिन जो है वो करा जा रहा होता है और वो
उसके पास कुछ नहीं निकलता है। और जब एग्जामिनर दैट इन्विजिलेटर ही मेक्स हिज एंट्री इन द प्रिजन प्रेमाइसेस, ही इज एस्कॉर्टेड टू इवान सेल वेयर द इवान इज फाउंड ऑन हिज टेक्स्ट बुक और रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक ऑन एलिमेंट्री ग्रामर, जर्मन ग्रामर। तो वो उसे उन्हें वही पढ़ता हुआ वहाँ पर वो मिलता है। सो दिस इज हाउ एग्जामिनेशन बिगिन होने का टाइम आ जाता है। सो एट 9:10 AM द गवर्नर स्विच द रिसीवर, knowing fully well that all the precautions were redundant, because if Evans were to make good, जरा सा भी अगर उसको मौका मिला, he will escape. He could have easily done so from the मतलब कहीं से भी वो भाग सकता है। उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इवान के ऊपर, तो चारों तरफ पूरी जो नज़र है वो है ना। सो स्टिल इतनी सारी सेफ्टी लेने के बावजूद भी ही स्टिल डज नॉट वांट टू टेक एनी चांस। गवर्नर जो है वो कोई भी चांस नहीं लेना चाह रहा इवान के साथ। सो दिस इज हाउ वी सी दैट ही इज ट्राइंग टू बी डबल श्योर। हम देखते हैं he is trying to be double sure in the case of Ivan. Ivan was safe as a house. जैसे घर को हम बिल्कुल सेफ गार्ड करके रखते हैं, ऐसे ही वो इवान को करके रखना चाह रहे हैं। In spite of all this, the governor is apprehensive and tells his officers to watch McClary. So अब मतलब गेट पर उसकी चेकिंग हुई है, फिर भी द इन्विजिलेटर इज रिक्वेस्टेड टू कम आउट टू बी सर्च्ड। हिज सूटकेस टू इज रिफिल्ड क्यूरियसली। सारा चीज अच्छे से मतलब चेकिंग करके मैक्लेरी गिव्स नेसेसरी, खत्म हो जाता है और मैक्लेरी gives necessary instructions to the candidate regarding writing down the paper's name, like 0211 और इंडेक्स नंबर देता है उसको 313, उसके बाद द सेंटर नंबर 271। सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो मैक्लेरी इवान को देता है। अब till this stage Stephen is in the cell itself. Now but Ivan objected that if he will be there, so Ivan will not be able to concentrate on the paper. So governor instructed Jackson कि उसको बाहर बुला लो। So the examination starts peacefully at 9:25 AM. At 9:40 AM 25 पर बिल्कुल अच्छे से एग्जामिनेशन जो है इवान का शुरू हो जाता है। Now at 9:40 AM the assistant secretary for modern language informs the governor about an oversight regarding a correction slip and the necessity of informing the candidate about it. कुछ गड़बड़ है पेपर में, वो बताना चाह रहे हैं उसको। एग्जामिनर इवान्स के लिए मैसेज देते हैं। टू डू द नीडफुल, Ivan is told about the correction on page 3, line 15 by McClary. तो वो इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। अब that 4 is from एग्जामिनेशन सेक्रेटरी से है, नहीं जानने के लिए जो ऑक्सफोर्ड प्रेजेंट के जनरल हैं वो उसी लाइन को क्रॉस करते हैं कि हाँ वही फोन हो रहा है, नहीं तो वो लाइन बिजी समझ जाते हैं कि उसी वहीं से फोन है। मतलब एक एक पॉइंट पर इतना ज़्यादा ध्यान वो लोग इन चीज़ों का रख रहे हैं। अब जब हम आगे देखते हैं तो मैक्लेरी इंफॉर्मेशन दे देता है जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। स्टीफन इज अलर्ट एज एवर एंड रेगुलरली कीप्स ऑन लुकिंग थ्रू आउट द पीप होल एंड फाइंड्स एवरीथिंग इन ऑर्डर। अब स्टीफन बहुत अलर्ट है, वो जो छोटा सा होल होता है उसमें से झांक के देखता रहता है कि सब कुछ ठीक है, इवान कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें पर अपनी नज़र रख रहा है वो। However, at 10:50 AM, Ivan requested that he be allowed to put a blanket around the shoulders as he is feeling cold. So the request is granted because Stephen noticed that blanket feels तो अब जब उसको ब्लैंकेट को नोटिस करता है स्टीफन कि उसने ओढ़ा हुआ है
तो वो देखता है कि हाँ इट इज़ एसेंशियल, क्योंकि दैट पार्ट, दैट सेल ऑफ इवान, वो पूरे जेल की जो है सबसे ठंडी जगह है। तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता कि नहीं ठीक है यहाँ बहुत ठंड है, तो प्रोबेबली ही विल बी फीलिंग कोल्ड, तो उसकी जो परमिशन है वो उसको दे दी जाती है। सो ही वॉज अलाउड टू रैप द ब्लैंकेट, अब वो पूरा कंधे पर शॉल की तरह डालता है, ऐसे डाल के बैठा है। At 11:22 we see 3 minutes before the examination was to be over, Jackson जो है he calls Stephen telling him that the governor wants to speak to him. He draws himself away from the cell door and listen to the rapidly spoken orders. So he is instructed, क्या instruction दिया है, लास्ट instruction जो है गवर्नर का क्या था, he is instructed to accompany McLary personally to the main gate, कहते हैं कि बिल्कुल सेफ एंड साउंड मैकलरी जी को बाहर गेट तक पहुंचा दिया जाए। एज दे हेड टुवर्ड्स द मेन गेट, द एग्जामिनेशन इतने में ओवर हो जाता है। स्टीफन हैज अ आइडिया दैट द इन्विजिलेटर सडनली ग्रो थिन। अब जब उसको लेकर जा रहे हैं, मैकलरी को जब लेकर जा रहे हैं, तो एकदम से स्टीफन को लगता है कि मैकलरी तो पतले से हो गए हैं, थोड़े लंबे भी लग रहे हैं, मतलब कुछ ऑकवर्डनेस उनको लगती है। खैर, एज स्टीफन वॉकड बैक आफ्टर हैविंग सीन ऑफ मैकलरी, ही फील प्लीज्ड with himself that the governor had given the opportunity of escorting out the invigilator. वो बड़ा खुश होता है कि चलो सारा काम अच्छे से हो गया, इन्विजिलेटर को अभी बाहर तक छोड़ने की ड्यूटी मुझे मिली है, और सबको वो छोड़ दिया, चले गए, मैंने सब काम अच्छे से हो गया। बट द रीचिंग द डीविंग नाम है उस विंग का जहाँ पर इवान का सेल है, वो सोचते सब ठीक हो गया, तो नाउ दे कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी, बोथ ऑफ देम कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड रिलैक्स नाउ, क्योंकि वो पूरा जो मॉर्निंग से अब तक का शेड्यूल है वो बहुत टाइट रहा था उनका। तो लेकिन दोनों, उसको लगता है दैट फाइनली एक टू पुट एन आई ऑन इवान, है ना, वो क्या करते हैं, ऑन रीचिंग डीवेन ही गोज टू इवान सेल ओनली टू फाइंड अ मैन। अब वो जब जाके उसके अंदर देखते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर कोई है जो पड़ा हुआ है और उसके खून है। तो वो एकदम से देखते हैं कि ही इज मैकलरी हु हैज बीन हिट बाय इवान एंड दैट द लैटर हैड मस्ट गो गुड हिज एस्केप, कि इवान, ये जो मैकलरी है, ये यहाँ खून में लथपथ पड़ा हुआ है अपने कपड़ों में, और जिसको वो छोड़ के आए हैं वो इवान है। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि जब वो खुद लेकर आए हैं, जब वो खुद उनको लेकर आए हैं, तो ये सब कैसे हो गया, मतलब एवरीथिंग वाज पजल्ड। अब ध्यान से देखो, वो खुद मैकलरी को छोड़कर आए हैं, मैकलरी का, अब वो उनके अकॉर्डिंग कौन है, इवान एस्केप कर गया मैकलरी के उसमें, और मैकलरी वहां पर खून में लथपथ पड़े हुए हैं। द वाउंडेड मैन इन द सेल whom everybody thinks to be मैकलरी tells the prison authorities not to worry about him, and he draws the attention of the governor to be photocopied sheet that had been superimposed over the last originally blank जो है page of the question paper, where a few words were written in German which advised Ivan to strictly follow the plan and not to hit the parson too hard. And the 3 minutes before the examination were very important. He is also advised not to overdo the Scott accent while going out of the prison. अब वो क्या उनको बताता है कि लास्ट पेज पे सब लिखा हुआ है कि भैया तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब उनके अकॉर्डिंग वो पादरी बोल रहा है तो मेरी चिंता मत करो, पहले वो सारी देखो कहाँ कहाँ वो भाग के गया है, किस तरह से प्लान था, उसने जर्मन लैंग्वेज में जो है सब कुछ लिखा हुआ है लास्ट शीट पे। अपने आंसर
जो उसको लिखना है उसकी लास्ट शीट पे ऑलरेडी उसने ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। अब ये सारी चीज़ें देखकर द पुलिस हेल्प इन सॉर्ट, किसको बुलाया पुलिस ने हेल्प के लिए? डिटेक्टिव्स को। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर, he approaches McClary. He tells the superintendent he knows where Ivan has gone and directed him to lead him towards Ilsfield Way. बता देते हैं उसको कि ये जो सब जर्मन में उसने लिखा हुआ है इससे पता चल रहा है कि वो इल्सफील्ड की तरफ गया है। मेरी चिंता छोड़िए आप और उसको पकड़िए। अब जो गवर्नर है आउट ऑफ शेयर bewilderment tells the superintendent to take McClary wherever he wanted to go because he alone knew that what had really happened. कि इस मैक्लरी को पहले तो हॉस्पिटल भेजो क्योंकि सिर्फ इन्हीं को पता है कि एक्चुअली अंदर क्या हुआ है। अब गवर्नर नाउ टेक हिज ऑफिसर्स टू टास्क फॉर हैविंग बिहेव्ड फुलिशली एंड कॉल्ड द टू मॉरन्स, बेवकूफ़ों को बुलाता है, who had not made any call at 11:22 AM, 3 minutes before the examination time was to be covered. अब वो बोलते हैं कि आपने तो बुलाया था हमें उस वक्त। वो बोलते हैं मैंने तो कोई फ़ोन ही नहीं किया तुमको। That time he was trying in touch with the examination board on paper, but he couldn't. अब वो चीज़ उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। वो कह रहे हैं आपने बुलाया था, वो कह रहे हैं हमारे पास कोई कॉल नहीं है, तो सारा जो है वो क्योस मच जाता है। सो जैक्सन is being scolded for having been neglected his duty and for not having searched the cell thoroughly, है ना, the previous evening, and then having failed to detect the clerical paraphernalia. मतलब सारी चीज़ों के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाता है क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों ऑफिसर्स की होती है। खैर, the governor peers down at the photocopied slip and eventually thinks of Newbury. In the meantime, he orders the driver to take Jackson and Stephen and they go to St. Aldred's police station to get in touch with the Chief Inspector Bell. The governor now thinks about Ivan and appreciates him for his well thought plan. But he fails to see that everything was part of the master plan. पुलिस सुपरिटेंडेंट कार्टर जो हैं वो इन्फॉर्म करते हैं गवर्नर को टेलीफोनिकली दैट मैक्लेरी हैड सीन इवांस ड्राइविंग ऑफ अलोंग इल्सफील्ड वे। ही वाज गिवन अ चेस बट दे मिस्ड हिम। अब गवर्नर जो है ही टेल सुपरिटेंडेंट दैट इवान हैज हेडेड टुवर्ड्स न्यूबेरी एंड गिव रीजंस फॉर द बिलीव्स कि भाई क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है। Now, on being asked McClary, Carter tells him that he was left at Radcliffe Hospital. बता देते हैं उसको तो हम Radcliffe Hospital छोड़ देते हैं। अब गवर्नर जो है वो Radcliffe Hospital जाते हैं कि वो पूछा तो जाए मतलब वो ठीक है नहीं है Radcliffe Hospital में मैक्लेरी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जब फ़ोन करते हैं तो सरप्राइजिंगली मैक्लेरी भी वहाँ पर नहीं पहुँचा। ही ऑल्सो एस्केप्ड। वो वहाँ पुलिस बताती है, वहाँ जो हॉस्पिटल के लोग बताते हैं कि इस तरह का, इस अपीयरेंस का, इस तरह का कोई भी आदमी जहाँ इस तरह चोट लगा हुआ कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आया है। ही ऑल्सो हैव एस्केप्ड। एट दैट टाइम द गवर्नर हैज अ ब्रेन वेव टू एंड रशेस टू द रेजिडेंस ऑफ मैक्लेरी। अब जब वो मैक्लेरी के रेजिडेंस पे पहुँचते हैं तो देखते हैं जो असली मैक्लेरी है जिसको एक्चुअली आना था वो तो बेचारा वहाँ टाइड अप है चेयर से। ही इज बर्न्ड इन बैजेस इन हिज स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट। ही हैज बीन देयर सिंस 8:50 AM। कोई आया 8:15 पे उसे वहीं चेयर से बांध के पटक गया, वो बेचारा वहीं पटका हुआ है। इवेंचुअली इट बिकम्स क्लियर टू एवरीबडी इन द प्रिजन दैट इट वाज इन फैक्ट इवांस प्लान ओनली। सब उसकी प्लान का ही पार्ट था, भाग जाने का ही पार्ट था। जो अंदर आया वो मैक्लेरी असली मैक्लेरी था ही नहीं, वो नकली मैक्लेरी था और इवान का ही दोस्त था, उसी के प्लान का ये सारा एक पार्ट था। अब यहाँ
एक चीज जो नोटिस करने के उससे है वो ये है दैट द रीडर we again going to face Evans, who is a free man now and has escaped from the prison for the fourth time. चौथी बार भी बहुत सक्सेसफुली फुल प्रूफ प्लान के साथ वो भागने में कामयाब हो जाता है. So he is a free bird now. So he was enjoying outside. He has finished eating his delicious fish and chips. Then he used the cutting of his long hair, but considered himself lucky that Jackson had not asked him to take off his bobble head. अब वो जो bobble head है उसका वो क्या है, वो पार्ट था भाग जाने का. However, eventually he decided to go back to his room. वहाँ पर जो जिस होटल में वो रुका है वो वापस उस रूम में जाता है. तो he finds different receptionists there, so he gives the necessary instructions before going to his room. On his way to the room, he appreciates duplicate McClary plan of wearing double minister's dress, जिससे कि वो एक ड्रेस उसने निकाल के उसको दे दी और वो वहाँ से स्केप होके भाग गया और वो वहाँ पर बैठा हुआ मिल गया. मतलब अपनी ही चीज़ों की तारीफ कर रहा है, कितने बढ़िया तरीके से फोटोकॉपी हुई, ये सब हुआ, ये सब. अब द गवर्नर टेल्स इवान, जैसे ही वो गेट खोलता है हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसके कमरे में आके ऑलरेडी बैठा होता है, उसको बोलता है वेलकम बैक. तो गवर्नर जो है वो इवान को बताता है दैट हिज गेम इज ओवर नाउ. इवान वॉज विजिबली शेकन. इवान एडमिट्स that perhaps the correction slip gave him his address after a bit of explanation about the index number 313 and the center number 271. अब the governor tells him how he found the hotel room. Ivan does his bit of explaining about the pig's blood. बताता है कि वो पूछते ही बताओ ब्लड कहाँ से आया, तो कहता है वो ब्लड जो था सारा वो तो पिग का ब्लड था जो कि उसे अपनी ही जेल के जो किचन है उससे मिला था. वो उसने भर के लिख लिया था और उसी को सारा सर पे डाल दिया था. मतलब वो असली ब्लड तो था नहीं, तो वहां से उसको वो ब्लड मिला था. Within his heart of hearts, governor couldn't help admiring the intelligent plan made by Ivan. ना इम्प्रेस बहुत है गवर्नर साहब जो हैं, वो बहुत इम्प्रेस है इवान से कि कितना इंटेलिजेंटली इन्होंने ये जो प्लान है इसको बनाया और एग्जीक्यूट किया. लंबे टाइम, थोड़ा टाइम तो लंबा लिया लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया. अब देखो, अब यहाँ कंफ्यूजन आता है, समझो अब इस बात को. इवान का दोस्त मैक्लेरी के घर जाता है, उसको बांध के पटक देता है, उसका गेटअप लेता है डबल 2. ठीक है, दो जो पहने रहते हैं ना वाइट बड़ा सा गाउन, डबल पहनता है. यहाँ जो इवान है वो ऑलरेडी बाल बढ़ा रहा होता है अपने बहुत दिन से, और वो हैट सिर्फ बाल को छुपाने और वो जो ब्लड वो लेकर आया उसको छुपा के रखने का एक तरीका है. सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे तो पता है सब कुछ ठीक चल रहा है. जानबूझ के अपना जो एड्रेस है यहाँ पकड़े जाने का भी जानबूझ के मैंने लिख कर आया है. वो गाउन उतार के उसको देता है, बिल्कुल ठीक है सब. वो तो गाउन उतार के रख जाता है एक, वो चला जाता है. इवान वही होता है, वो जिसको मैक्लेरी समझ रहे हैं वो पड़ा हुआ वो इवान ही है. फिर वो क्योंकि अपने बाल खोल लेता है, शक्ल ढक लेता है, खून से लथपथ हो जाता है, उसके गाउन से एकदम घबरा जाते हैं, तो को लगता है कि ये मैक्लेरी को मार के पटक गया, वो चला गया. और वही लिख के जाता है, उन्हीं क्लू से तो उसका एड्रेस मिला. तो उसके सारे प्लान से बड़े खुश होते हैं गवर्नर. मनी पर उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भैया कितना अच्छा प्लान इसने बनाया. लेकिन अपनी इंटेलिजेंसी की भी दाद देते हैं कि भाई फाइनली उसको कॉट कर दिया, फाइनली वो पकड़ा गया. Like on being asked how Ivan managed all the things, Ivan भी सारी सच्चाई जो है वो उनको बता देता है. लेकिन गवर्नर जो है वो
बता देते हैं ही brought out of his room, he exchanged eye wink with the reception. हैंड ग्लव जो है वो प्रिजन ऑफिसर लाया होता है और प्रिजन वैन में इवान को बिठा दिया जाता है हैंड ग्लव्स पहना के। अब देखो, हैंड ग्लव्स पहनाकर उसे बिठा देते। द गवर्नर टेल्स इवान दैट ही वुड मीट सून, बट इट अपीयर्स टू बी मोर अ फेयरवेल, क्योंकि जिस गाड़ी में इवान को बिठाया है वो गाड़ी का वाला भी इवान का ही आदमी है। So they move. The moment they get rid of the governor, that so-called prison officer, a friend of Ivan, unlocks the handcuffs and asks the driver to move fast. And Ivan tells him to turn to Newbury. Ivan managed to free himself yet again and thus has the last laugh. So this is how we see how intelligently Ivan ने सारा प्लान बनाया और फाइनली खुद को फ्री करा।